श्री स्वयं सुकृतीनां भवनेशलक्ष्मी पापात्मनां कृते धियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवि विश्वम्। देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। अङ्गानि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वित मनुष्यो मतप्रसादेन भविष्यति न संशयः। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं पदम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि। कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वद्भक्ता सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि। स्वल्पैरहो विनिप्तेषु राज्यं प्राप्स्यति भवान् सर्वं रिपुण्डस्खलितं तव तत्रैव भविष्यति। तामुपैहि महाराजये शरणं परमेश्वरीम् आराधिता स निराम्भो स्वर्गापवर्गदा। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेवेत्या कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् ततोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितु वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुकृतनिदानं यस्सहैतिह्यमूलम् विरलसुजनगमनं सच्चिदानन्दरूपं भजबलविहारं नित्यवृन्दावनस्थं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अनन्तसंसारमहासमुद्रे मग्नान् समभुद्धर्वासुदेवे अनन्तरूपे विनियोजितात्मानन्तरूपाय नमो नमस्ते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोध्यमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकुशानं ज्ञानिनामाग्रगणं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सुमेरी पवने सुते पावन नाम
अपनी वैसे करी राखी श्री राम। पवन तने बिन हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा रमन्तं हृदयारविन्दे शुभं भवानीं सहितं नमामि। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपं। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा रमन्तं हृदयारविन्दे भवानीं सहितं नमामि। हरे राम राम सीताराम राम राम, हरे राम राम सीताराम राम राम, हरे राम राम सीताराम राम राम, हरे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम, हरे राम राम सीताराम राम राम, हरे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पुस्तकं प्रत्याधीतं नाधीतं गुरुसन्निधौ, सभामध्ये न शोभन्ते जयगणजयराग्रवारिवस्त्रियः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृता। आज आप महानुभावों के बीच में हमारा विषय है परमपिता परमेश्वर भगवान जगदात्मा प्रभु अनंत गुण विभूषित श्री भगवान और अनंत गुण विभूषिता जगत जननी जगन माता माँ आदिशक्ति जगदम्बा के अवतार का क्या कारण है। प्रभु के अवतार के रूप में भगवान राम का और भगवान कृष्ण का विशिष्टावतार हमें और आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इन दोनों अवतारों में प्रभु ने इस धरा को 11,000 वर्ष तक शासन करके अयोध्या नगरी तो परम पावन नगरी है और वैकुंठ से भी प्रभु श्री राम और जगत जननी माँ सीता को प्रिय है। चारों भाइयों सहित तीनों माताओं सहित गुरु वशिष्ठ सहित विभूषित किया और एक आचारवान शासक के रूप में, एक समृद्धशाली शासक के रूप में, नर रूप में आकर के भगवान ने इस धरा धाम को अपने श्री चरण कमलों की और अपने शासन द्वारा परम पवित्र बना दिया।
इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने नर रूप में आकर अनेकों राक्षसों का विध्वंस किया और भगवान कृष्ण ने समस्त देवों और देवांगनाओं के रूप में जो ब्रज में आए थे उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रेम लीला करके प्रेमावतार के रूप में अपने को प्रतिष्ठित किया और अनेकों राक्षसों असुरों का विनाश करके इस धराधाम को परम पवित्र बनाकर पुनः अपने परम धाम को प्रभु पधार भगवान श्री कृष्ण और माँ वासुदेव और देवकी के रूप में जगत पिता और जगन माता के रूप में अवतार उनके गर्भ का प्राकट्य दर्शन करा करके प्रभु ने इस संसार को, इस अखिल ब्रह्मांड को, त्रैलोक्य को पावन बना दिया और माँ कौशल्या के गर्भ से प्राकट्य रूप में आकर महाराज दशरथ माँ कौशल्या के उग्रतर तप का फलश्रुति के रूप में प्रभु ने आकर नर रूप में अवतार लेकर चारों भाइयों सहित श्री विग्रहों के रूप में चारों भाई हैं उनको साथ में लेकर के समस्त असुरों का महान प्रतापी और पूर्ण राक्षसत्व से परिपूर्ण अनेकों असुरों का विध्वंस करके विनाश करके प्रभु ने संतों की रक्षा की, संतों का कल्याण किया, विश्व का कल्याण किया और धराधाम में मानवता के बीजारोपण करते हुए समस्त प्रकार से विश्व की रक्षा की। अब हम और आपको शेष प्रभु श्री राम के जन्म का कारण बताते हुए अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। भगवान श्री राम के जन्म के बारे में पूज्यपाद श्री तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं। असुर मारि थापहि सुरन राखहि निज श्रुति से। असुर मारि थापहि सुरन राखहि निज श्रुति से। जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म करहि। जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म करहि। असुर मारि थापहि सुरन राखहि निज श्रुति से। जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म करहि। असुरों का नाश करके थापहि सुरन देवताओं की रक्षा करते हैं प्रभु। राखहि निज श्रुति से और अपने जो वेद मर्यादा का पालन करते हुए इस संसार में प्रभु अवतार लेकर के वेद की मर्यादा के अनुकूल शासन करके इस संसार में देव शासन और एक पूर्ण रूप से आचारवान शासक के रूप में अपने को प्रतिष्ठित करके धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म की मर्यादा का रक्षा करते हैं। जग विस्तारहि विशद जस और संसार में अपने जस का विस्तार करते हैं। राम जन्म करहि प्रभु श्री राम के जन्म का यही कारण है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जन्म का भी यही कारण है और प्रभु के समस्त अवतार अल्पकालिक रहे हैं। भगवान श्री राम और
भगवान श्री कृष्ण का अवतार नर रूप में होने के कारण ज़्यादा समय तक इस धरा को परम धाम बनाने का कार्य भगवान ने राम के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के रूप में किया। इसी प्रकार से जगदात्मा जगत जननी माँ आदिशक्ति जगदम्बा माँ के अवतार का भी वही कारण है जो भगवान के प्रभु के अवतार का कारण है। श्रवण करें और अवलोकन करें श्री दुर्गा सप्तशती में। दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां अभयाय च धारयन्तायुधानित्थं देवानां च हिताय वै। श्री दुर्गा सप्तशती। दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां अभयाय च धारयन्तायुधानित्यं देवानां च हिताय वै। दैत्यानां देहनाशाय, दैत्य राक्षसों का, असुरों का विध्वंस करने के लिए, नाश करने के लिए, भक्तानां अभयाय च, और भक्तों को अभय प्रदान करने के लिए, धारयन्तायुधानित्यं, आयुधों को मैं धारण करती हूँ, देवानां च हिताय वै, और देवताओं के कल्याण के लिए ही मैं इस धरा पे अवतरित होती हूँ और अस्त्र शस्त्रों को धारण करती हूँ। ये माँ के शब्द हैं, माँ जगत जननी माँ आदिशक्ति जगदम्बा माँ दुर्गा के शब्द हैं। इसलिए परमेश्वर और परमेश्वरी दोनों का अवतार एक भाव, एक कार्य हेतु हुआ है। लेश मात्र भी विभेद दोनों अवतारों में नहीं है। इसलिए हमें और आपको परमेश्वर और परमेश्वरी, सर्वेश्वर और सर्वेश्वरी का निरंतर आराधना, उपासना और समर्पण के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ उन्हें अपना बनाते हुए जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। विश्व में यदि किसी वस्तु का अभाव है तो वह है मात्र मानवता, और मानवता की ही रक्षा के लिए, मानवता का बीजारोपण करने के लिए, पुष्पित, पल्लवित और फली भूत अवस्था प्रदान करने के लिए ही प्रभु साक्षात हमारे श्री हरि भगवान नारायण और जगदात्मा नारायणी माता श्री आदिशक्ति जगदम्बा अवतार लेते हैं। शुद्धांतःकरण संत महापुरुष और परमेश्वर एवं परमेश्वरी ही मानवता का बीजारोपण कर सकते हैं और मानवता की रक्षा कर सकते हैं और मानवता को प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि ये इसी हेतु अवतार लेते हैं। समग्र विश्व में, मानव जगत में भावों के आधार पर दो प्रकार की सृष्टि है। प्रथम दैवी, दूसरी आसुरी। दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैवयासुर इमेव च दैवो विस्तरसः प्रोक्तम् आसुरीं पार्थमेषु। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में प्रभु की श्रीमुख की वाणी है। दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैवयासुरमेव च दैवो विस्तरसः प्रोक्तम् आसुरीं पार्थमेषु। भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, हे पार्थ, इस संसार में दो प्रकार की सृष्टि है। दैवयासुरमेव च, एक दैवी प्रकृति के द्वारा जो दैवी संपदा से जुड़े हुए लोग हैं उनकी सृष्टि है, और एक आसुरी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए असुरों की सृष्टि है।
और इस दोनों से निरंतर यह संसार बधा हुआ है, जुड़ा हुआ है, और दोनों इस संसार में अपना अपना आसुरी और दैवी भावों के आधार पर क्रिया करते रहते हैं और उसका फल कर्मों के आधार पर भोगने के लिए बाध्य होते हैं। दैवी संपत्ति मोक्षाय, दोनों के कर्मों के विभेद और उनके फल क्या हैं श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं, पार्थ अर्जुन को समझाते हुए। दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधायासुरी मता मां शुचम संपदम दैवी अभिजातोऽसि पांडव। दैवी संपत्ति मोक्षाय, दैवी संपदा अर्थात धर्म से जुड़ी हुई जो संपत्ति है, जो धर्म से जुड़े हुए जीवन जीते हैं, वेद मार्ग के अनुसार चलते हैं, भगवान के आदेशानुसार चलते हैं, प्रभु की वाणी का अनुगमन अनुसरण करते हैं, शास्त्र मर्यादा, शास्त्र उपनिषद, वेद, महाभारत, पुराण और समस्त वेद से संबद्ध नियमों का जो अनुपालन करते हैं, वे दैवी संपत्ति के भागी होते हैं और इससे दैवी संपत्ति प्राप्त होती है। तो दैवी संपत्ति मोक्षाय, ऐसी संपत्ति क्या देती है? मोक्ष प्रदान करती है, मनुष्य को पुनरागमन से मुक्ति प्रदान कर देती है। निबंधायासुरी मता, और आसुरी संपत्ति जो वेद मार्ग के विरुद्ध आचरण करते हैं, शास्त्र मर्यादा, महापुरुषों के आप्तोपदेश इत्यादि का पालन नहीं करते हैं, वेद उपनिषद, वेद रामायण महाभारत आदि अनेकों सदग्रंथों का जो अवहेलना करते हैं, उसके बताए गए मार्ग की विपरीत आचरण करते हुए आसुरी संपत्ति से जुड़े हुए लोग हैं और उनको आसुरी योनियों में जाना पड़ता है और वे उसका नारकीय जीवन जीते हुए फल भोगते हैं। दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधायासुरी मता मां शुचम संपजम दैवी अभिजातोऽसि पांडव। हे अर्जुन, शोक मत करो, तुम दैवी संपत्ति में ही पैदा हुए हो, इसलिए दैवी संपत्ति का तुम्हें पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। दैवी संपत्ति का ही लाभ का परिणाम था साक्षात परमपिता परमेश्वर भगवान नारायण, श्री हरि, भगवान केशव, मधुसूदन, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में आकर के महाभारत की पूरे समयावधि में लक्ष्य में सारथी का भूमिका प्रदान की, और जिसका सारथी प्रभु हो जाए भला उसका कल्याण असंभव कैसे है, अर्थात उसका अवश्य में भी कल्याण और मोक्ष से मिलना ही मिलना है, निसंदेह है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में यदि प्रभु की कृपा, माँ की कृपा और उनके बताए गए मार्ग का अनुसरण हमें और आपको करने का शुभ अवसर उनकी कृपा से प्राप्त हो जाए तो हमारा और आपका जीवन सुनिश्चित है एक मानवेतर जीवन प्राप्त होगा और वह दैवी संपदा और दैवी गुणों से संपन्न होकर के देवलोक को प्राप्त करने का अधिकारी बना देगा हमें और आपको। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाने विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी वृत्ति के लोग हैं उनकी दशा क्या होती है, उनकी पहचान क्या है, समझ लें आप लोग। प्रवृत्तिं च, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, प्रवृत्ति है। निवृत्तिं च, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। यह प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दो विधान हैं हमारे धर्म के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर, वेद के आधार पर। एक प्रवृत्ति करने योग्य, निवृत्ति से और न करने योग्य, दोनों का विधान शास्त्र में, अर्थात एक पूर्ण का मार्ग, धर्म का मार्ग, एक अधर्म का मार्ग, दोनों हमारे और आपके बीच में शास्त्रों के द्वारा बताए गए हैं।
किंतु जनान्य विदुरासुरा, असुर लोग उसको नहीं जानते हैं, उन्हें इसका कोई भी ज्ञान नहीं होता है, वे उसका कोई भी पालन नहीं करते हैं। न शौचम ना पिचाचारो, उनके अंदर न तो पवित्रता होती है, न तो ना पिचाचारो, और न तो श्रेष्ठ आचरण होता है उनका। न सत्यम तेषु विद्यते, और न तो उनके अंदर सत्य का ही प्रवेश रहता है। वे सत्य और सदाचार, सदमार्ग, सत्कर्मों से पूरी तरह से अलग अपने को रखते हैं और आसुरी कर्म करते हुए असुर भाव को प्राप्त होकर के नरक योनियों में जाने के लिए बात होती है। असत्यम प्रतिष्ठम ते च जगदाहो अनीश्वर परस्परम संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। असत्यम प्रतिष्ठम च, असत्य है संसार, किसी भी प्रकार का अप्रतिष्ठा, इसका कोई भी महत्व नहीं है, ऐसा कहते हैं असुर लोग। असुर संपदा में जीने वाले, असुरत का वर्ण करने वाले, जगदाहु अनीश्वर, यह संसार ईश्वर से रहित है, ईश्वर कोई है ही नहीं, ऐसा उनकी भावना है, ऐसा उनका मत है, ऐसा उनका कहना है। परस्पर संभूतम, भोगवादी संस्कृति के द्वारा ही, परस्पर संभोग के द्वारा यह संसार पैदा हुआ है, ऐसा उनका कहना है। हिम्मत काम हेतुकुम, इस नाते भौतिकवाद ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यह असुर लोगों का कथन होता है और उस भाव से जुड़े हुए लोगों की वाणी होती है, इसलिए उनकी वाणी में और उनके कथन में कभी भी आप अपने को आसक्त मत करें, उनसे दूरी बनाए रखें। इसी में आप और हमारा सबका कल्याण निहित है, क्योंकि तज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागम पूर्णम अहोरात्रम नित्यम चिंतम नित्यताम। ऐसे आसुर भाव से जुड़े हुए लोगों का संग का परित्याग करें। तज, ये दुर्जन हैं, दुष्ट हैं, दुराचारी हैं, पापाचारी हैं, मिथ्याचारी हैं, नरकगामी हैं, इसलिए इनका साथ छोड़ दें, अलग रखें अपने को। तज दुर्जन संसर्ग, ऐसे दुष्टों का साथ छोड़ें। भज साधु समागम, संतों का, महापुरुषों का, उनकी वाणी का और उनका संसर्ग, सत्संगति प्राप्त करें। तज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागम पूर्णम अहोरात्रम, दिन रात पूर्ण करें, भगवान के नाम से, राम रूप लीला धाम से जुड़ें और संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करें, उनकी वाणी का लाभ प्राप्त करें, मनसा वाचा कर्मणा अपने को पवित्र करें। धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 प्रकार के पुरुषार्थ मनुष्य के फल हैं पुरुषार्थ के, ये सभी प्रभु की कृपा से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। किंतु कभी भी अनीति के मार्ग का अनुगमन नहीं करना चाहिए, नीति मार्ग का पालन करते हुए, कर्तव्य कर्मों को करते हुए उसे प्राप्त करना चाहिए। असत्यम में प्रतिष्ठम च जगदाहु अनीश्वर परस्परम संभूतम किमन्यत् काम हेतुकुम। ईष्टाम दिष्टवस्तल्प एताम दिष्टवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धय प्रभवन्तु कर्माणं क्षयाय जगतो जगते हिताः। एताम दिष्टव, परस्पर यह भौतिक संसार को ही सब कुछ मानने वाले भोगवादी संस्कृति के पोषक असुरगण, जिन्हें आध्यात्मिकता से कोई भी जिनका लगाव नहीं है, उसका कोई भी संबंध नहीं, ऐसे लोग, ऐसा दृष्टि रखने वाले लोग, एताम दृष्टवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धय, वे ऐसे लोग अपने को, अल्प बुद्धि वाले लोग अपने को नष्ट करते हुए, अपना विनाश करते हुए, प्रभवन्तु उग्र कर्माणम, उग्र कर्म करने के लिए, पैशाचिक कर्म करने के लिए अपने को हमेशा स्थापित करते हैं और करते हैं। क्षयाय जगतो जगते हिता, और जगत का कल्याण न करके उनका नष्ट करने के लिए जगत को हमेशा हमेशा प्रयास करते हैं और कर्म करते हैं, जगत का विध्वंस करते हैं, मानवता और मानवीय मूल्यों को नष्ट करते हैं। आसुरी, और उसके फलश्रुति उसे क्या होती है, उन्हें क्या प्राप्त होता है, उसके परिणाम स्वरूप उन्हें क्या प्राप्त होता है, आप श्रवण करें। आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य विकौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम्। आसुरी योनिमापन्ना,
मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम पाप्ये विकौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिः। आसुरी योनिमापन्ना, उस निकृष्ट अधगामी पैशाचिक कर्मों के परिणाम स्वरूप वे आसुरी योनियों में जाते हैं। असुर रूप में उन्हें जाना पड़ता है और जन्म लेते हैं असुर रूप में। मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, और वे मूढ़ नराधम लोग जन्म जन्म बार बार जन्म लेते हैं और उसी तरह से आसुरी योनियों में जाकर के बार बार पैशाचिक कर्मों, पैशाचिक वृत्तियों का अनुसरण करते हुए पैशाचिक कर्मों में लिप्त होकर के बार बार आसुरी योनियों में जन्म लेते हैं। मरना जीना और आसुरी योनियों और आसुरी कर्मों में ही प्रवृत्त होते हैं। माम प्राप्य वे कौन्तेय, और इसी आसुरी कर्मों के कारण वे मुझे प्राप्त नहीं होते। हे कौन्तेय, वे मुझसे दूर हो जाते हैं, उन्हें मैं प्राप्त नहीं होता हूँ। ततो यान्ति अधमां गतिम, इसलिए वे अधम गति अर्थात नरकगामी होते हैं, नरक वास करने के लिए बाध्य होते हैं। ये स्थिति मानव में असुर और दैवी संपदा से जुड़े हुए लोगों की होती है। अतः हे पार्थ, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए धर्म रक्षा में प्रवृत्त हो और इस युद्ध में जो आसुरी कर्मों से आपके जो अधिकार की हत्या कर रहे हैं, आपके अधिकार का हनन करके लोभवश लोक मर्यादा भूलकर आपका जो शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार भाग का हरण करने के कारण उन्हें प्रदान न करके जो आपको युद्ध करने के लिए बाध्य कर रहे हैं, उनसे युद्ध करो और धर्म युद्ध में प्रवृत्त होकर अपना कर्म करते हुए अपने परम गति को प्राप्त करो। ये भगवान कृष्ण ने सारे संसार को, अर्जुन को निमित्त बनाकर संसार के कल्याण हेतु महाभारत का युद्ध समापन कराकर संसार को उपदेश प्रदान किया और अंत में विजय प्रदान कराकर प्रभु ने इस संसार में लोक मर्यादा की रक्षा की। हम और आप आज देख रहे हैं कि पूरे विश्व में एक पैशाचिक कर्मों में प्रवृत्त होने वाले लोग मानवता की रक्षा के स्थान पर मानवता की हत्या कर रहे हैं। निष्पाप तमाम छोटे बच्चे और निरपराध प्राणी लोग भी युद्ध की विभीषिका में जल रहे हैं, मर रहे हैं और महाविनाश को प्राप्त हो रहे हैं। महान विश्व युद्ध की ओर स्थितियां बदलती जा रही हैं और पैशाचिक कर्मों को करने वाले लोग उसमें प्रोत्साहन देकर उसको निरंतर अभिवृद्धि को प्रदान कर रहे हैं और यह संसार मानवीय गुणों से हट करके पैशाचिक प्रवृत्तियों की ओर चलने के लिए बाध्य हो रहा है। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हर समस्या का समाधान है शांति, और शांति के मार्ग से सारा विश्व आज अलग होता जा रहा है। इसलिए युद्ध का समापन, युद्ध का विराम और युद्ध से पूरे विश्व को निवृत्ति प्रदान करने की समस्त विश्व के राष्ट्रों की एक परम आवश्यकता है। सभी लोग मिलकर इस महान युद्ध रूपी विभीषिका को नष्ट करते हुए, बंद कराते हुए विश्व में शांति का मार्ग प्रशस्त करें। इसी में पूरे विश्व का कल्याण है।
इसके लिए दैवी संपत्तियों और दैवी संपदा से जुड़ी हुई लोगों की आवश्यकता है। प्रभु उसमें स्वयं मदद करते हैं, किंतु निमित्त किसी न किसी को बनाते हैं। आज समस्त विश्व में जो भी मानवता और मानवता से जुड़ी हुई लोग हैं, उन्हें मिलकर इस महान युद्ध महाभारत के रूप में जो बदलता जा रहा है, उसे हर स्थिति में बंद कराने का पूर्ण संकल्प के साथ प्रयास करें और उसे बंद कराएं। इसमें भगवान श्री राम के समुद्र से सिफारिश करने के लिए जो लिखा गया भगवान की वाणी है, समुद्र सेतु बंधन के संदर्भ में, वह आज इस वातावरण के लिए प्रासंगिक है और सभी मानवता से जुड़े हुए राष्ट्रों को उसका आश्रय लेकर उसका अनुगमन करते हुए विश्व युद्ध होने से रोकने का हर संभव प्रयास करना आवश्यक है। भगवान श्री राम ने समुद्र से जब रावण पे विजय प्राप्त करने हेतु मार्ग मांगा, तो उस समय समुद्र की जड़ समुद्र की स्थिति के बारे में और उससे पुनः समाधान प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम के सब सठ सैन बीन कुटिल सैन प्रीति सहज कृपैन सैन सुंदर नीति ममतारत सैन ज्ञान कहानी अति लोभी सैन बीरति बखानी क्रोधी संग कामी हरि कथा ऊसर बीज बुए फल जथा अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा यह मैत लक्ष्मण के मैंने भावा संधाने प्रभु बिसिख कराला उठी उदधि उर अंतर ज्वाला मकर उरग झख गनय कुलानी जरत जंतु जल निधि जब जानी कनक थार भरी मणिगण नाना बी कनक थार भरी मणिगण नाना विप्र रूप आयो तजिमाना काटे पे कदली फरें कोट जतन कोसी विनयन मान खगेश सुनु गाटे पे नोनी। इसलिए आज उस मार्ग का और उस नीति का पालन समस्त विश्व के राष्ट्रों को मिलकर के करते हुए विश्व के सभी लोग मानवतावादी राष्ट्र लोगों से राष्ट्र नायकों से मेरा अनुरोध है कि वे इस युद्ध का समापन करावें और इस युद्ध में सभी को ज्ञात है कि कौन इस युद्ध की विभीषिका को जन्म दे रहा है और इसका पोषण कर रहा है और उसे कैसे निरंतर अपने अहंकार वृत्ति के कारण विनाश के मार्ग पे मानवता और सृष्टि को करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, उसे कैसे इस नीति से हमें और आपको दमन करते हुए हम और आप शांतिमय जीवन और शांतिमय राष्ट्र के रूप में समस्त राष्ट्रों को शांतिमय अवस्था प्रदान कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ भगवती और भगवान जगत पिता और जगन माता को अपना पूर्ण समर्पण प्रदान करते हुए अगले कार्यक्रम हेतु आप लोगों से विदा लेते हैं। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय मातृ शक्ति, जय जगत पिता, जय जगदात्मा, जय जगन्माते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।